Bismillahirrahmanirrahim, students. Assalamu alaikum. Students, today we're going to start the review questions of chapter 10. They are very much easy and ये वही सारे questions हैं जो कि हम जो है वो अपने chapter में डन कर चुके हैं और कुछ एक आध जो है वो एज अ न्यूमेरिकल फॉर्म है वो मैं आपको करवा दूंगी. बाकी ये सारे लेक्चर्स मेरे पीछे मौजूद है. यू कैन रिव्यू it from there. अच्छा, the very first question is 10.1. What is the simple harmonic motion and what are the necessary conditions for a body to execute simple harmonic motion? Simple harmonic motion क्या था? सबसे पहले you have to give the statement. Fine. स्टेटमेंट आपने उसकी देनी है किस चीज की? सिंपल हार्मोनिक मोशन की या डेफिनेशन. स्टेटमेंट नहीं लिखना चाहते तो स्टेटमेंट लॉस की होती है, डेफिनेशन लिख लेते हैं क्योंकि ये मोशन है. तो सिंपल हार्मोनिक मोशन कौन सी मोशन है? टू एंड फ्रो मोशन, जिसमें एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किससे? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन एंड इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन. सिंपल सी चीज. उसके बाद उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी? कि ऑब्जेक्ट has to vibrate about a fixed point, number 1. number 2 कि acceleration वही उसी की definition से acceleration directly relate करती है किससे? directly relate करती है displacement से, altitude से, amplitude से. और तीसरी चीज क्या थी? directed towards the mean position, उसी में आ जाता है. then third thing कि आपकी जो वेलोसिटी, फोर्थ थिंग, वेलोसिटी कहाँ पर है? वेलोसिटी मैक्सिमम होती है मीन पे और मिनिमम होती है एक्सट्रीम पे. ये चार पीछे आपके बहुत अच्छे से मौजूद हैं जो कैरेक्टरिस्टिक्स के नाम से भी मैंने आपको डिस्कस किया था. इसमें आप वही चीज लिखेंगे. थिंक ऑफ सेवरल एग्जाम्पल ऑफ मोशन दैट इन एवरीडे लाइफ दैट आर सिंपल हार्मोनिक मोशन. तो बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं. एग्जाम्पल ऑफ अ स्विंग, एग्जाम्पल ऑफ पेंडुलम ऑफ द क्लॉक. उसके अलावा एग्जाम्पल फिर वही दे सकते हैं आप, बॉल एंड बाउल. ठीक है, टू एंड फ्रो मोशन जो होती है. उसके अलावा आप क्या क्या करते हैं? जो गिटार प्ले करते हैं उसकी स्ट्रिंग्स जो है वो भी वाइब्रेट कर रही हैं. तो क्या है वो? क्या कर रही है? सिंपल हार्मोनिक मोशन. ठीक है. देन वील गो टू द थर्ड क्वेश्चन. व्हाट इज डैम्प्ड ऑसिलेशन? हाउ damping progress during the amplitude of oscillation, reduce the amplitude of oscillation. complete topic damping वाला वो इसके अंदर आएगा. damping की definition आपकी as it is मौजूद है और इसके अंदर जो है वो complete topic आएगा. कौन सा वाला? 10.2 में आपने लिखने हैं कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स. आपकी बुक में एज इट इज फीचर्स लिखा है तो हम फीचर्स लिख लेते हैं. ठीक है, प्लस डेफिनेशन उसकी आ जाएगी. ठीक है, सॉरी यहाँ आएगा फीचर्स. ठीक है, डेफिनेशन प्लस फीचर्स. 10.2 में क्या आ जाएगा? एग्जाम्पल्स किसकी? पेंडुलम की. नंबर 2 स्विंग की. फिर बॉल एंड बाउल भी दे सकते हैं. ठीक है. उसके बाद 10.3 क्या है? डैम्प्ड ऑसिलेशन. उसमें आपने डेफिनेशन किसकी देनी है? वो डैम्पिंग की, डैम्प्ड ऑसिलेशंस की. उसके बाद डैम्पिंग होती क्यों है? बिकॉज ऑफ. डैम्पिंग होती क्यों है उसकी रीजन लेते हैं. because of resistive forces. ठीक है, जो resistive forces हैं वो उसकी एम्पलीट्यूड को डिक्रीज करते हैं. फाइन. हाउ 10.4 हाउ कैन यू डिफाइन द टर्म वेव? ठीक है, इलेबोरेट द डिफरेंस बिटवीन मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. बहुत डिटेल से हमने ये टॉपिक पढ़ा है. वेव की डेफिनेशन करनी है. 10.4 में आप वेव की डेफिनेशन दोगे और डिफरेंशिएट कर दोगे. इज इट डिफरेंशिएट
यस, इट्स द डिफरेंस बिटवीन दिस। क्या है, सबसे पहले आपने 10.4 में देनी है डेफिनेशंस, ठीक है। किस चीज की डेफिनेशन? वेव की, ठीक है। वेव इज बेसिकली द डिस्टर्बेंस in which the particles have to vibrate about their main position, and it is basically the transfer of energy from one position of the medium to another, ठीक है। और इसमें फिर क्या है, लाइन लगा के मैकेनिकल वेव्स और जो है वो मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रिकल वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में सबसे पहले डेफिनेशंस दोनों साइड, ठीक है। एग्जाम्पल, इधर एग्जाम्पल क्या आएगी? रेडियो वेव्स, एक्सरे, इधर क्या आएगी? सारी साउंड वेव्स, क्योंकि साउंड को मीडियम चाहिए ट्रैवलिंग के लिए। वाटर वेव्स भी मीडियम, क्योंकि वाटर इज अ मीडियम। वाटर वेव्स, लाइट वेव्स, ये सारी क्या है? ये है आपकी मैकेनिकल वेव्स। अच्छा, इधर इसमें आप इसकी टाइप्स भी बताना चाहें तो, बट इट इज मोर देन इनफ फॉर 2 मार्क्स। और देन 10.4, we are done with 10.4. 10.5 is distinguish the between the, फिर वो क्या डिफरेंस बिटवीन क्या गया? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एंड ट्रांसफर वेव्स, ठीक है जी। पहले दोनों की डेफिनेशन, यहां भी, देन कुछ कंस्ट्रक्शन के पॉइंट्स देंगे, और यहां पर अगेन कंस्ट्रक्शन क्या? जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कॉन्सिस्ट ऑफ कंप्रेशन एंड रेरफेक्शन, ट्रांसफर वेव कॉन्सिस्ट ऑफ क्रस्ट एंड ट्रफ। और फिर एग्जांपल आ जाएगी दोनों की। ओके, एग्जांपल लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में क्या थी? साउंड वेव्स, और ट्रांसफर वेव की एग्जांपल क्या थी? लाइट वेव्स, वाटर वेव्स। That's it. Okay, then comes to the 10.6. 10.6 is draw transfer wave, ठीक है। 12.6 is draw transfer wave with amplitude of 2 centimeters and wavelength of 4 centimeters and level the crust and troughs. Very much easier. ये क्रस्ट, ये ट्रफ। अच्छा, मैं आपको रफली बताऊंगी, लेकिन आप अपने पूरा स्केल से इसको ड्रॉ कीजिएगा, दिस एंड दिस, ठीक है। क्या है? ये क्रस्ट है, ये ट्रफ है, फाइन। द अपर पोर्शन ऑफ द ट्रांसफर वेव अबव द मीन पोजीशन इज कॉल्ड ट्रफ, लोअर पोर्शन इज कॉल्ड द crust, and lower portion is called the trough, and the distance between 2 consecutive crusts and 2 consecutive troughs is wavelength, which is lambda, ठीक है। अच्छा, अब what is given? Amplitude is given, which is 2 centimeters. ये आपको डिस्टेंस दिया हुआ है, आपने एग्जैक्टली 2 सेंटीमीटर के ही रख के इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे, 2 सेंटीमीटर्स, और यहां से यहां तक ये डिस्टेंस शुड बी 4। मेरा तो ये भी 2 ही लग रहा है, इसको थोड़ा सा इलैबोरेट कर लेते हैं, ठीक है, लाइक दिस। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है वो 4 सेंटीमीटर। दिस इज क्रस्ट, दिस इज ट्रफ। होप यू अंडरस्टैंड इट। Okay, now come to the derive a relationship between velocity, frequency and wavelength. We had do it very deeply, and हमने इसको सब कुछ बड़ा अच्छी तरह से डिस्कस किया हुआ है प्रीवियस लेक्चर्स में,
you can review it from there. Then we have to waves are 10.8. ये भी आपका जो एक जो है लॉन्ग क्वेश्चन है कि waves are the energy carriers, ठीक है. waves can travel transfer the energy from one place to another place in the medium. और इसकी कोई एग्जांपल भी आप दीजिए, दैट इज वाटर वेव्स, ठीक है. उसमें जो है वो मीडियम जो है वो उसमें आपका जो है वो पार्टिकल्स ट्रेवल नहीं करते, ठीक है. कह रहे हैं वो कि पार्टिकल्स तो ट्रेवल नहीं कर रहे, सिर्फ एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह चली गई. तो वाटर वेव्स में भी ऐसा तो नहीं होता कि वाला मॉलिक्यूल खुद उठ के इधर चला जाए, नहीं, ऐसा नहीं होगा. ये एनर्जी साथ वाले को देगा, साथ वाले मॉलिक्यूल को देगा, देन इट ट्रांसफर टू द नेक्स्ट, देन नेक्स्ट, देन नेक्स्ट, और इस तरह से एनर्जी जो है वो ट्रांसफर होती रहेगी. तो ये सारा जो है दिस इज अ लॉन्ग क्वेश्चन. 10.9 explain the properties of the wave with reference to the ripple time. बड़ी जो है वो डीपली हमने इसको पढ़ा हुआ है और सारी ये तीनों चीजें हमने बड़ी अलग अलग करके जो है वो सारी एक्सप्लेन की हुई है, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन एंड डायफ्रैक्शन, ठीक है. तो ये आपको पिछले वाले लेक्चर से यू कैन गेट इट. सो 10.10 does increase in the frequency of the wave also increase its wavelength? If not, how are these quantities related? क्या है कि कह रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करें, अगर फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करें तो वेवलेंथ इंक्रीज होगी, यस और नो. सबसे पहले हम वही वेव इक्वेशन पे चले जाते हैं, v इक्वल्स टू एफ लैम्डा. यहां से पहले हम फ्रीक्वेंसी को कर रहे हैं क्योंकि पहले हमने फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करना है. फ्रीक्वेंसी को अलग कर लेते हैं और देखते हैं कि उसका वेवलेंथ के साथ क्या रिलेशन बनता है. दिस ये रिलेशन बनेगा, इनवर्स रिलेशन है. जहां वेवलेंथ इंक्रीज फ्रीक्वेंसी डिक्रीज, जहां फ्रीक्वेंसी इंक्रीज वेवलेंथ डिक्रीज. तो आंसर लिखोगे आप नो. फ्रीक्वेंसी does not increase by increasing wavelength because they relate inversely, ठीक है. because they relate inversely और फिर आप लिखिएगा v is equals to f lambda और फिर then f is equals to v over lambda. So we are done with the review question of chapter number 10. So we'll discuss the conceptual questions in our next lecture. Please students, you have to watch it, you have to learn it. If you have some questions और कुछ understanding नहीं हो रही, किसी भी topic की कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही, you can ask me, then I'll upload some other video then. So you have to share it, you have to subscribe it. Thank you very much.